हेलो दोस्तों, तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम जो है मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस की जो बिड होती हैं या टेंडर होते हैं मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिक्स्ड रेम्युनरेशन वाली जो मैन पावर की बिड होती हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो पार्टिसिपेट करने का जैम पे सभी का, चाहे वो सर्विस बिड हो या प्रोडक्ट में थोड़ा अलग होता है, लेकिन सर्विस की मैक्सिमम बिड जितनी भी होती हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, मैन पावर, एएमसी, किसी की भी है, सेम ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसमें आपकी जो बिड रिक्वायरमेंट और बिड टेक्निक होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, वो मैच होनी चाहिए। वो मैच करने के लिए बोलता है। उसके बाद आपको उसमें रेट फिल करना होता है। उसके बाद जो है आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जो टेंडर में मांगे होते हैं। टेंडर आप जब भी डालें आप पढ़ के ही डालें। उसमें जो एनेक्जर दिए रहते हैं, ब्लू लिंक जो दी रहती हैं, उनको आप क्लिक करके उसमें डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उनको भी आपको डाउनलोड करके जो जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगे हैं और टेंडर के कुछ पेज भी कहे हैं तो वो भी आपको प्रिंट और साइन करके स्टैम्प करके लगाने होते हैं। ठीक है, तो टेंडर डालने के लिए आप सीधा सा फंडा समझ लीजिए। टेंडर डालने के लिए आपको जो 5 डॉक्यूमेंट हैं वो ज़्यादा मेन है। सबसे मेन तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप कोई भी सर्विस मैन पावर आउटसोर्सिंग की डाल रहे हैं तो सबसे पहले है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस में एग्जाम्शन है तो आप उसमें एमएसएमई लगाओगे साथ में और अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ठीक है, एमएसएमई सबसे ऊपर रहना चाहिए। दूसरा होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस उसमें आप लगा सकते हो। जो भी आपका 3 साल पे 3 साल या 5 साल जो भी टेंडर में कहा है उसके हिसाब से 3 साल पुराना या जो अब तक का है, वर्क ऑर्डर हो सकते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो सकते हैं, एलओए हो सकते हैं, एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो आपको उसमें लगाना है। दूसरा नंबर होता है टर्नओवर का। कोई भी टेंडर निकालने वाले यही चेक करते हैं कि भाई उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट दूसरा है टर्नओवर। टर्नओवर में आपको बिडर्स का जो टर्नओवर होता है उसमें आईटीआर, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3-4 साल की जो भी आपकी उसमें मांगी है और करंट ईयर के 26 शेयर्स आप उसमें लगा सकते हो। या आपकी जीएसटी रिटर्न है तो आप जीएसटी की रिटर्न उसमें लगा सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन होता है आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, आधार, पैन, जीएसटी, और आपका अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी वाले बंदे के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनर्स के पैन, आधार कार्ड, अंडरटेकिंग होती हैं कुछ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा होता है आपका जो अलग से डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं कंपनी के, जैसे जो सेल्फ अटेस्टेड मांगे होते हैं वो तो आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, एपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, ये सब। अलग से जो डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन के जो होते हैं उसमें कुछ अंडरटेकिंग होती हैं, कुछ फॉर्म बनाने होते हैं, कुछ अपेंडिक्स होते हैं या एनेक्सर, वो टेंडर में दिए रहते हैं, तो वो आपको जो है उसमें बना के लगाने होते हैं। तो अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कैसे जो है टेंडर में जो है मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस की फिक्स्ड रेम्युनरेशन वाली बिड में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम जैम की साइट पर आ जाएंगे। जैम की साइट सभी जानते हैं और जैम पे लॉगिन कर लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अपना लॉगिन करने के बाद जो है अब जो है लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करेंगे और लिस्ट ऑफ बिड पे जाएंगे हम। अब इसमें जो है लेफ्ट साइड में कैटलॉग हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस, तभी आपका वो टेंडर इधर शो होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो टेंडर नंबर है वो हम लास्ट का जो डिजिट होते हैं वो हम इसमें डाल के सर्च कर देते हैं। इसमें 30 है, वो हम सर्च कर देते हैं। अब ये टेंडर आ गया मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस का। इसमें टेंडर को डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल मांगी है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या देखना होता है। एक तो ये पूरी एनआईटी है, ये आपको स्टैम्प एंड साइन करके हर पेज पे आपको ये पीडीएफ बना के एटीसी वाले डॉक्यूमेंट में लगानी होगी। ये टेंडर दे रखा है, 1 ईयर का है और इसमें एग्जाम्पशन अलाउड है, पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, एमएसएमई इसमें अलाउड है और टर्नओवर और एक्सपीरियंस में भी आप अगर एमएसएमई लगा दोगे तब भी चल जाएगा आपको। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें क्वालिफाइड हो जाओगे। डाटा एंट्री का है इसमें। ठीक है,
ग्रेजुएट कॉमर्स जो भी डिटेल मांगी है आप देख सकते हो। 15 ये इधर मांग रखे हैं इन्होंने। बेसिक सैलरी 22,744 है। बाकी ये डिटेल है टेंडर की, ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हो। जो भी आपका टेंडर हो आप उसमें पढ़ लीजिए, जो जो डिटेल दे रखी है दूसरे मांग रखे हैं। फिर ये इसमें सर्विस जो अवेलेबिलिटी ऑफिस होना चाहिए वो स्टेट में होना चाहिए। दिल्ली का है तो दिल्ली में होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली एनसीआर। और इसमें मांगा है कि द सर्विस प्रोवाइडर शुड हैव ए वर्किंग एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है, ये मांग रखा है। फिर सर्विस प्रोवाइडर है मिनिमम 100 मैन पावर, ये सब डिटेलें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसमें एनेक्सर तो दिए नहीं है तो कोई एनेक्सर इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एनेक्सर मांगे नहीं है। बस इसमें जो डिटेल इन्होंने कही है वो आपको लगानी पड़ेंगी। और प्लस इसमें एक बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन लगती है जेम की, वो आप देख सकते हैं जेम पे से भी, ठीक है। पार्टिसिपेट पे हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें टेंडर में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट पे करने के बाद ये कैटलॉग सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। इसमें सेम स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होती है, बिड रिक्वायरमेंट ऑफर्ड सेम होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर नोट रिक्वायर्ड है तो नोट रिक्वायर्ड ही इसमें रहना चाहिए, यानी कि। अब दूसरे वाले में भी हम करेंगे। दूसरे वाले में भी हमें अगर एडमिन मांगा है तो एडमिन, मल्टीटास्किंग और नोट रिक्वायर्ड जो जो मांगी है बिड रिक्वायरमेंट वही हमें ऊपर करनी है। उससे अलग हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये हो जाता है तो इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसमें रेट प्राइस डालना है आपको। तो आप प्राइस इसमें लिखा है प्लीज ऑफर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो इसमें जो रेट है वो इंक्लूडिंग ऑल थिंग है, मतलब जीएसटी बीएसटी सब कुछ इसमें शामिल है। जो भी आप टेंडर का रेट डालोगे उसमें आपको काम विद जीएसटी के साथ करना पड़ेगा। जीएसटी उसमें से आपको अलग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट डालेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी होंगे, ठीक है। सपोज करो आप 118 रुपये डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे 18 रुपये जीएसटी के हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि या तो आप शुड बी इक्वल टू ग्रेटर टू 3.85, इससे इक्वल डाल सकते हो या इससे अबव डाल सकते हो। और मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 99.99% मैक्सिमम डाल सकते हो। इससे नीचे डाल सकते हो, अबव नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें परसेंटेज बेस रेट है तो इसमें जो भी रेट आपको डालने हैं 3.85 से अबव इक्वल जो भी डालने हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अपने रेट किसी के भी साथ शेयर ना करें। जो भी आपको रेट डालने हैं वो आप इसमें रेट डाल सकते हैं जिसमें आप काम कर सकें, रीजनेबल हो, आपके वर्क के लेवल हो, काम कर सकें जितने में। और अपने रेट डाल के फिर आप उसमें 100 एस्टीमेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको एस्टीमेट टेंडर का टोटल जो वैल्यू आएगी, अगर आपको लगता है कि वो रीजनेबल है, उतने में हम काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, कंपनी भी काम कर सकती है, और जो भी प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, अगर आपको सही लगता है तो उसको सेव कर देंगे, एनक्रिप्ट और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वेट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो इसमें जो जितने डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, बिडर टर्नओवर है, सर्टिफिकेट एटीसी है। जो इस पे डॉट दे रखा है आई जैसा, उस पे भी आप माउस रख के देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें कह रहा है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट में आप लगा सकते हो। एक्सपीरियंस में आपको एक्सपीरियंस लगाने हैं, एग्रीमेंट, वर्क ऑर्डर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो। अगर नहीं है तो आप इसमें एमएसएमई और कंपनी के जीएसटी वीएसटी 1-2 डॉक्यूमेंट इसमें आप लगा सकते हो जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब इसमें एमएसएमई अपलोड होगा। बिडर्स टर्नओवर में भी अगर आपके पास आईटीआर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी आईटीआर हैं तो वो आप इसमें लगाओगे, ठीक है। या टर्नओवर सर्टिफिकेट ऐसी है वो आप इसमें लगाओगे। अगर नहीं है तो एमएसएमई के साथ 1-2 कंपनी का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। फिर इसमें जो जो चीज़ें मांगी हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। एपीएफएसआई के चलान है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रेफरेंस इन जियोग्राफिकल लोकेशन। इसमें जो है आपको कंपनी के जो दिल्ली के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं या दिल्ली में आपका एड्रेस है तो वो प्रूव करते हो कि आपका ऑफिस जो एड्रेस है वो दिल्ली का, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। जीएसटी, पैन कार्ड, एमएसएमई या एपीएफएसआई रजिस्ट्रेशन आप इसमें लगा सकते हो। फिर एपीएफएसआई के चलान, बैंक स्टेटमेंट, अगर जो भी चीज़ें हों आपके पास वो आप इसमें लगा सकते हो। वेजेस, सैलरी शीट, ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी इन लास्ट 3 ईयर्स, अगर बैलेंस शीट, आईटीआर, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी एमएसएमई और जो आईटीआर आपने सिंपल भरी हो वो आप इसमें लगा सकते हो।
कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन बिडिंग एंटिटी अंडर एप्रोप्रिएट एक्ट अथॉरिटी। इसमें क्या करना है आपको, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी, एमएसएमई, ईपीएफ, ईएसआई लेवल लाइसेंस, वो ओरिजिनल इसमें जो है आपको अपलोड करने हैं स्कैन करके। तो एक्सपीरियंस वाले में अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। एक्सपीरियंस वाले में हम अपने एक्सपीरियंस अपलोड कर देंगे, ठीक है। एमएसएमई ज़रूर होना चाहिए, जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसमें एमएसएमई के साथ कंपनी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, बिडर्स टर्नओवर में भी और इसमें भी। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो, जिसके पास नहीं है उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एमएसएमई इसमें एग्जम्पशन है टर्नओवर और एक्सपीरियंस में, तो वो एमएसएमई के साथ कंपनी का डॉक्यूमेंट। एटीसी में जो पूरी उसमें हमने बनाई थी एनआईटी बिडर्स जो रिक्वायरमेंट है वो मांगी थी, स्टेचुअरी में भी हम कंपनी के डॉक्यूमेंट लगा देंगे, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो एमएसएमई कंपनी के डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया ही था कि कंपनी के जो भी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है वो ईपीएफ अगर ईएसआई जो भी डॉक्यूमेंट मांगे तो वो हम इसमें लगा सकते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें एग्जम्पशन मिलेगा। लास्ट ऑडिटर सर्टिफिकेट, सीए के कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हो, नहीं है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट इसमें एमएसएमई के साथ लगेंगे। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, इसमें कंपनी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं, जो भी अंडरटेकिंग या जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें अपलोड करनी है। फिर इसमें है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है आपको एक अपने लेटर हेड पर बनाना है, जो आपने रेट डाले हैं कि वो रीजनेबल है, वर्क लेवल है और ईपीएफ ईएसआई सारे रूल आप उसमें फॉलो करते हैं, ये चीज़ें आपको लिख के उसमें जो है अपने रेट जो ऑफर प्राइस जो है आपको लगाने हैं, ठीक है। हमने बना लिए हैं वो, तो हम इसमें अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पे डू यू कंप्लाई विद पब्लिक, इसमें तो हाँ आपको हमेशा ही यस करना होता है, ठीक है। फिर एमएसएमई वाले में एमएसएमई लगा देंगे, ठीक है। इसमें एमएसएमई अपलोड कर देते हैं हम, क्योंकि हमें एग्जम्पशन चाहिए, एएमडी हम पेड नहीं कर रहे हैं, उसमें हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो हम अपने एमएसएमई वाले में आर डॉक्यूमेंट कंपनी के जो है वो लगा देते हैं, एमएसएमई इसमें इंक्लूड है। और नीचे वाले में आप नो कर सकते हो, नहीं तो यस करना है तो फिर इसमें रजिस्टर विद डेजिग्नेटेड के थ्रू इसमें भी कंपनी के एमएसएमई अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो एमएसएमई से ही खाली आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, नीचे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर वो नहीं लेता है तो उसको नो कर देंगे और उसको जो है सेव बटन पे जो है हम क्लिक कर देंगे। फिर ये आ जाएगा ईएमडी, तो एग्जम्पशन मिल गया, उस पर यस कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर ये ओटीपी आप डाल के वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी चला गया, अपना ओटीपी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर ना करें। ओटीपी आपकी मेल पे जाता है और मोबाइल नंबर पे भी जाता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ से आप जो है आप ओटीपी लेके इसमें डाल के और उसको फिल कर सकते हैं, वेरीफाइड विद ओटीपी कर सकते हैं। हम ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो है बिड पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि टेंडर आपका डल चुका है, पार्टिसिपेट आप कर चुके हैं। आपको विड्रॉल करके अगर विड्रॉल करके दोबारा डालना है, कुछ गलती हो गई है तो विड्रॉल कर सकते हैं आप इसमें, तो 3 बार जो है आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं और दोबारा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है और टाइमिंग है उससे पहले, उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम मैन पावर आउटसोर्सिंग का टेंडर बड़ा ही आसान तरीके से जो डाल सकते हैं। कोई ये सोचे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निक या कुछ चाहिए, बस इसमें इतना है कि भाई टेंडर जो है आपको पढ़ के थोड़ा समझ के ही डालना है, तभी आप इसमें क्वालिफाइड होगे, अदरवाइज आप इसमें डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हम मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस के बिड में जो है टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।